एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। अब हम देखने वाले हैं फुट ड्रॉप के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस प्लस कौन सी ऐसी न्यू ट्रिक है जिससे आप फुट ड्रॉप को रिकवर कर सकते हो। तो फुट ड्रॉप कैसे होता है, ओके, क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, कैसे पेशेंट का गेट रहता है, क्या बैलेंस रहता है, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप वो चेक कर सकते हो, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो फुट ड्रॉप में उसकी रिकवरी कैसे डिपेंड करती है। अगर नर्व जो होता है, अगर वो पूरा कट हो चुका है तो रिकवरी नहीं हो पाती है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में रिकवर होगा, प्रोग्नोसिस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है वैसे में। अगर नर्व थोड़ी ही कट हुई है, थोड़ा एंड जुड़ा हुआ है उसका, तो उसमें चांसेस होता है कि रिकवरी आए। और जब पूरी ही नर्व थोड़ा माइल्ड कंप्रेशन ही होता है तो उसमें वैसे केसेस में जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपका पैर ऊपर की ओर नहीं हो रहा है, पंजा ऊपर नहीं आ रहा है, तो आप पहले क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप मसल का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है। टिबियालिस एंटीरियर मसल है जो उस पर पूरा इस तरह से रखा जाता है, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। और फर्स्ट आपको आईजी करंट देना होता है। अगर बिल्कुल पंजा ऊपर नहीं होता है, बिल्कुल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तब आईजी करंट दोगे जब 0 ग्रेड होगा मसल का। जब कॉन्ट्रैक्शन 1 ग्रेड दिखने लगे, ग्रेड 1, तो आप कौन सा करंट दोगे, एसएफ करंट दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप मसल का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पैर के पंजे आपके ऊपर उठते हैं, ठीक है। दूसरे मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ पेन इलेक्ट्रोड से हम जो देते हैं। फर्स्ट, आपको जो ब्लैक वाला कैथोड होता है उसको आपको यहाँ पे रखना होता है, ठीक है, पीछे की ओर थोड़ा ये लेटरल साइड में, ओके, लेटरल साइड में रखना होता है, जहाँ पे पेरोनियल नर्व जो होती है वो पास होती है, वहाँ पे आप रखोगे, इस साइड में बांध दोगे उसको। उसके बाद आपको स्टिमुलेट करना होता है टिबियालिस एंटीरियर मसल को, पेरोनियस लॉन्गस, एक्सटेंसर हलसिस। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पर पेरोनियस ब्रेविस, फिर यहाँ पे आएगा एक्सटेंसर हलसिस लॉन्गस, एंड देन यहाँ पे आएगा एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस। तो इस तरह से पूरा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए ही आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना होता। उसके बाद है इस तरह से पेसिव मूवमेंट करवाना है, पंजे को पूरा नीचे की ओर ले जाना है, फिर इसको ऊपर करना है। इस तरह आप 10 से 15 बार करोगे। पैर के पंजों को खुद ही अपने हाथों से नीचे की ओर ले जाओगे, ऊपर लाओगे, ठीक है। 10 से 15 बार कीजिए। उसके बाद है पैर के पंजे को साइड में ले जाइए, पहले इस साइड में ले जाइए, देन उसको उस साइड में ले जाइए, ठीक है। साइड टू साइड मूवमेंट करवानी है पैर के पंजों को, और आप ये 10 से 15 बार करोगे। उसके बाद है पैर के पंजों को आप इस तरह से टॉवेल के हेल्प से भी, अगर ऊपर नहीं आता है तो आप टॉवेल के हेल्प से उसको खींचोगे, 5 सेकेंड होल्ड करोगे, फिर नीचे रख दोगे। इस तरह आप टोटल 10 to 15 रिपीटेशन करोगे, ठीक है। पैर के पंजों को अपनी ओर खींचिए, होल्ड कीजिए, एंड देन रिलीज। दूसरा है, आपको ट्राई करना है हील पे वॉक करने के लिए, ठीक है। हील पे वॉक कीजिए थोड़ी देर, उसके बाद टो पे वॉक कीजिए। तो इससे क्या होगा, मसल में स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, मसल पावर थोड़ा इम्प्रूव होगा, जिससे हेल्पफुल रहेगा। दूसरा है, आप इस तरह से वॉबल बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप पैर के पंजों को ऊपर करने में ये हेल्पफुल रहता है। नीचे की ओर ले जाइए पैर के पंजे से, फिर ऊपर लाइए, नीचे ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ठीक है। पहले इस साइड ले जाओ, फिर इस साइड, इस तरह से आपको टोटल 20 to 25 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है इस तरह से नीचे मार्बल, ओके, मार्बल्स होते हैं उसको इस तरह से रखिए, या छोटे छोटे और कोई ऑब्जेक्ट आप इस तरह से रख सकते हो, और फिर उसको अपने पैरों के पंजे से पकड़ के उसको इस कप में डालिए। इससे क्या होगा, ट्राई करना है आपको पकड़ के पैर के पंजों से ही उसको इस कप में डालने के लिए, इससे आपके मसल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। तो इससे मसल आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस तरह से जिस पैर में आपको फुट ड्रॉप हुआ है उसी पैर पे आप इस तरह से खड़े रहेंगे, और आप चाहे तो इस तरह से चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अकेले नहीं खड़े होना है, बिना सपोर्ट के
बिना नहीं खड़े रहना है, उसमें चांस होते हैं गिर जाने के, तो आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हो या दीवार आप इस तरह से एक हाथ से पकड़ के इस तरह से खड़े रह सकते हो। ठीक है, ये बैलेंस एक्सरसाइजेस है जिसमें आपको हेल्प रहेगा बैलेंस इम्प्रूव करने में। दूसरा है, आप इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, सीख जाते हो एक पैर पे खड़ा रहना, तो फिर आप बॉल से भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बॉल को साइड टू साइड ले जाना है, इस तरह से वन लेग स्टैंडिंग वाली बैलेंस एक्सरसाइज आपको करना होता है। दूसरा है, उतना थोड़ा पावर इम्प्रूव हो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप स्प्लिंट पहने। ठीक है, एंकल फुट ऑर्थोसिस इसे कहते हैं, AFO कहते हैं। ठीक है, एंकल फुट ऑर्थोसिस, तो ये आप पूरा इस तरह से पहन सकते हो। इससे क्या होगा, फुट को नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा, जो नीचे की ओर पैर हो जाता है उससे अच्छा है कि आपका पैर न्यूट्रल पोजीशन में रहे। ठीक है, जब आप वॉक करते हो, खड़े रहते हो, तब आप ऑर्थोसिस पहन सकते हो। फिर एक दूसरा आता है टो रेजिंग स्प्लिंट कहते हैं इसे। तो टो रेजिंग स्प्लिंट में इस तरह से यहाँ पे बांध दिया जाता है इधर, और फिर ये ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसको बांध दिया जाता है ऐसे। तो आप जब भी चलोगे तो ये आपका पंजा नीचे की ओर नहीं जाएगा, जिससे वॉकिंग में हेल्पफुल रहता है। तो उस तरह से आप वॉक स्टिक लेके भी चल सकते हो अगर आपका बैलेंस ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है तो। अगर थोड़ी ग्रेड 3 में मूवमेंट आ जाए, ओके, अगर सिर्फ कंप्रेशन है तो जल्दी मूवमेंट आ जाती है 9 पे, तो ग्रेड 3 में मूवमेंट आने के बाद आपको इस तरह से थेराबैंड से रजिस्टर्ड एक्सरसाइज करना है। आगे कोई पकड़ेगा और फिर थेराबैंड को इस साइड खींचना है, तो इससे रजिस्टर्ड एक्सरसाइज होगी। ये आपको 10 टाइम्स या 15 टाइम्स कर सकते हो। दूसरा है, इस साइड बांध देना है और फिर आपके पंजे को इस साइड की ओर ले जाना है। ठीक है, इतना करने के बाद दूसरे थेराबैंड को आप इस साइड बांधोगे और पैर के पंजे को इस साइड ले जाओगे। इस तरह से मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। तो ये थी फुट ड्रॉप के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। आपको इतना ध्यान रखना है कि पैर के पंजे ऊपर नहीं होते, तो आप खुद से अपने हाथ से बार बार कीजिए। ठीक है, और करंट जो देते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, उससे भी मसल स्टिमुलेट होते हैं। अगर पर नौ की जो इंजरी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें रिकवरी बहुत कम देखने को मिलती है। अगर कंप्रेशन है, ग्रेड 1 और 2 में इंजरी है, तो उसमें चांसेस है कि आपकी अच्छी रिकवरी आ जाए। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।